स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को। और ये वीडियोस होने वाली है बेसिकली जो बिगिनर्स हैं या जो शुरू करना चाहते हैं या जो शुरू कर चुके हैं और उनको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो उन सभी के लिए वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, चीज़ें आपको पता है, उसके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। हम धीरे धीरे लेवल जो है इसके हाई करते रहेंगे, ठीक है। उससे पहले तो हम वही बिगिनर से शुरू करेंगे। तो पहला अध्याय इंग्लिश ग्रामर का जिसका नाम है द सेंटेंस, वाक्य की बात इसके अंदर की जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वाक्य से। बाकी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला अध्याय जिसका नाम है द सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो देखिए अध्याय का नाम है द सेंटेंस। मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसको देखिए, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, भाई हैं। तो आप कैसे बताएंगे इंग्लिश के अंदर कि ये जो दो बच्चे हैं ये क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। तो देखिए एक बच्चा बोलता है इसमें, ही क्रिकेट प्लेज हिज ब्रदर विथ। मतलब दो बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलने को प्ले बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट है तो हमें वो भी पता चल गया, और अपने भाई के साथ खेल रहा है। तो मतलब शब्दों का चयन तो उसने बिल्कुल सही किया है। जिन भी शब्दों का चयन उसने किया है कि ही क्रिकेट प्लेज हिज ब्रदर विथ, वो तो बिल्कुल सही किया है, किंतु इस बात से कोई भी सेंस जो है वो नहीं बन रहा है। मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है इसके अंदर बिल्कुल भी। अगर इसी बात को हम इस तरह से कहें कि ही प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर, तो ये बिल्कुल एक, देखिए ही प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर, एक सेंस निकल के आ रहा है, मतलब निकल के आ रहा है। शब्द केवल वही है, सब तो एग्जैक्ट जो है सेम है। ही भी यूज़ कर रखा है, क्रिकेट भी यूज़ किया, प्लेज भी यूज़ करा, हिज भी यूज़ करा, ब्रदर भी यूज़ करा और विद भी यूज़ किया। मतलब शब्दों का चयन वही है, किंतु उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगा रखा है। यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में लगाने के बाद हमें एक सेंस यानी कि मीनिंगफुल जो है चीज़ें पता चल रही है कि वह अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा है। बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। और एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि ये देखिए एक इमेज है, यहाँ पे लेडी यानी कि मम्मी है जो खाना बना रही है। तो देखिए इसको किस प्रकार से कहते हैं। तो लिखा है यहाँ पर कि ही टेस्टी ईट्स फूड मेड मदर बाई। पहली बात तो यही नहीं, शी होगा, लेडी है कि नहीं, तो जेंडर तो पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शब्दों का चयन किया हुआ है, सेंटेंस यहाँ भी बनाया हुआ है, किंतु सेंस निकल के नहीं आ रहा, कुछ मिसिंग सा लग रहा है कि नहीं, कुछ ना प्रॉब्लम है। इसको अगर आप ऐसे कहें, ये ऑब्वियस सी बात है, ही की जगह क्या आएगा, शी आएगा। तो शी ईट्स टेस्टी फूड मेड बाई मदर। मम्मी ने जो खाना बनाया उसको एक लड़की, सॉरी ये ही शी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि ही टेस्टी ईट्स फूड मेड मदर बाई। सेंस निकल के नहीं आ रहा है, जबकि उसी सेंटेंस को लिखा गया है कि ही ईट्स टेस्टी फूड मेड बाई मदर। उसने स्वादिष्ट भोजन खाया जो उसकी माता के द्वारा बनाया गया था। ऑब्वियस सी बात है, तो सेंस निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ बोलना है, हम अपने थॉट्स को शब्दों से एक्सप्रेस करते हैं। और क्योंकि हम एक्सप्रेस अच्छे से करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ड्स हैं, जो भी शब्द हैं, जितने भी ये शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये सभी एक प्रॉपर ऑर्डर में लगे होने चाहिए। अगर ये ऑर्डर में नहीं लगे हैं तो किसी भी प्रकार का सेंस नहीं बनाएंगे। जैसे कि इन वाइट वाली शीट्स जो वाइट अक्षर से लिखा हुआ है वो सेंस नहीं बना रहे हैं, सेम वैसे ही, ठीक है। तो सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच अ वे दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस इज अ सेंटेंस। असल में सेंटेंस क्या है, असल में सेंटेंस यानी वाक्य जो है वो क्या है, शब्दों का क्रमशः यानी कि अच्छे ऑर्डर में, उसी के ऑर्डर में अरेंज करके लगाना, जिसके बाद उस वाक्य का या उस वाक्य से हमें एक मीनिंगफुल जो है चीज़ें प्राप्त हों, मतलब उसकी मीनिंग निकल के आए, उसको हम क्या बोल देते हैं, वाक्य। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है, वर्ड्स के ग्रुप्स होते हैं वो, ठीक है, जिसको अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर ऑर्डर में, जिससे वो कंप्लीट मीनिंग जो है हमें निकाल करके दे दे, जैसा कि ब्लैक वाले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो दो एग्जाम्पल थे यहाँ पर, ही क्रिकेट प्लेज हिज ब्रदर विद। शब्दों का चयन इसमें किया गया था, शब्द भी सही हैं, किंतु उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाया नहीं गया है, जिस वजह से वो सेंस जो है
नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मीनिंग जो है वो नहीं दे रहे हैं। जबकि उसी को जब इस प्रकार लिखा गया कि ही प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर, जो एक प्रॉपर सेंस निकाल के दे रहा है और इसकी एक मीनिंग भी समझ में आ रही है। इसी प्रकार से एक अगला वाक्य था कि ही टेस्टी, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगला वाक्य है कि ही टेस्टी ईट्स फूड मेड मदर बाय। ऑब्वियस सी बात है, शब्दों का चयन यहाँ भी किया गया है, अपने विचार को यहाँ भी प्रकट किया जा रहा है, लेकिन इसका कोई भी सेंस, कोई भी मीनिंग इससे नहीं निकल रहा है, जिस वजह से ये हमें, मतलब इसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। जबकि इसी को जब प्रॉपर ऑर्डर में लगाया गया शब्दों को, तो इसने एक मीनिंग निकाल के दिया हमें, जिसका मतलब होता है कि जैसे लिखा हुआ है ना, ही ईट्स टेस्टी फूड मेड बाई मदर, उसने एक स्वादिष्ट भोजन खाया जो उसके माता के द्वारा बनाया गया था। वैसे भी माँ जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप मीनिंग या डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन सच अ वे दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस इज अ सेंटेंस। ऑब्वियस सी बात है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए सेंटेंस, अब हमने ये तो सीख लिया कि सेंटेंस है क्या, वर्ड्स को प्रॉपर वे में लगाना, ऑब्वियस सी बात है, जिससे एक मीनिंग निकले। तो दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एक तो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, और उससे मीनिंग निकलनी चाहिए कंप्लीट, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स है सेंटेंस को लेकर के, सेंटेंस के बारे में, तो चलिए उसको देखते हैं। तो कुछ 3 पॉइंट्स हैं, देखिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो बड़े बच्चे हैं वो भी इसमें गलती करते हैं। पहला तो ये कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो पहला सेंटेंस, मतलब जो भी सेंटेंस है उसका जो पहला लेटर होगा, जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर, वो हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। जैसे कि ये दा क्या है, इसका कैपिटल है, जब भी शुरू होगा कैपिटल से शुरू होगा। सेकेंड पॉइंट टू बी रिमेंबर इज द सेंटेंस मस्ट एंड विद अ प्रॉपर पंचुएशन मार्क। जैसे कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये फुल स्टॉप से खत्म हुआ, तो प्रॉपर पंचुएशन मार्क बहुत ज़रूरी है। इसके नंबर भी कटते हैं आपके पेपर के अंदर, आप पेपर में बहुत अच्छा लेकर के आते ज़रूर होंगे, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से आपके नंबर भी कटते हैं। तो पहला तो हो गया कि कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कौन सा लेटर होना चाहिए, कैपिटल, पहला ही वर्ड, ठीक है, पूरा शब्द नहीं, केवल उसका पहला लेटर। और दूसरा कि उसका पंचुएशन मार्क जो है ना वो बिल्कुल सही होना चाहिए, जहाँ फुल स्टॉप, जहाँ कॉमा, वहाँ पर वही होना चाहिए। तीसरा है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, तो हमें पता चल गया शब्दों का समूह होना चाहिए जिसको हमें अरेंज करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में। जैसे कि सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वर्ब आ जाते हैं और एंड में ऑब्जेक्ट आता है। अभी जब हम पढ़ेंगे, जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब ये चीज़ समझ में आएगी, अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट से शुरू होकर के ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाना चाहिए, और जब खत्म होगा तो आपको जहाँ कॉमा लगाना है वहाँ ऑब्वियस सी बात है कॉमा लगेगा, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पर वो, जहाँ इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क आएगा वहाँ पर वो। तो इनका आपको ध्यान रखना है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। पहला ये कि पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, सेकंड ये कि पंचुएशन मार्क जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, और थर्ड ये कि आपको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। ये 3 बात अगर आपने ध्यान रखी तो आप सेंटेंसेस काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे। तो सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सेंटेंसेस मस्ट बी एंड होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप, जबकि वो सेंटेंस जब भी पूर्ण हो चुका होता है, जब आपकी बात खत्म हो चुकी है तो फुल स्टॉप, जब आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, जब आप अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भावना अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है, ब्रेवो, सोरो, कैसी भी, सैड, कोई भी। और अगर आप 2 वाक्यों को तोड़ के बोल रहे हैं तो कॉमा लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे या जब भी आप सेंटेंसेस लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है इसमें। तो आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के बारे में जान लिया, सेंटेंसेस होते क्या हैं ये भी पता कर लिया, और उसके बाद हमने ये भी जान लिया कि सेंटेंस को लेकर के हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। पहला है डिक्लेरेटिव या असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव, तीसरा हो गया इम्पेरेटिव, फोर्थ हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फिफ्थ हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, आप इजीली इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम सभी के बारे में एक करके
पढ़ते हैं, जैसा कि पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस या फिर इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, जिसमें साधारण वाक्य आते हैं। तो देखिए, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेक ओनली अ स्टेटमेंट एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। कह रहा है इस तरह के सेंटेंसेस, देखो किसी भी बात को डिक्लेयर करना, कि मतलब कह देना केवल, ठीक है, नाम से ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है हमारे को, कि डिक्लेयर करना, कि कहते हैं ना कि अभी छुट्टियां आपकी पड़ी थी, तो क्या बोला, गवर्नमेंट ने छुट्टियां डिक्लेयर कर दी, अपनी बात को कह दिया, ना किसी से पूछना है कुछ, है ना, ना ही सोरो या मतलब दुख कुछ भी प्रकट करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी बात को डिक्लेयर करना, बोल देना, साधारण वाक्य की तरह या साधारणता उसको बोल देना। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस मेक ओनली अ स्टेटमेंट, केवल एक ये स्टेटमेंट जो है वो देते हैं, और ये हमेशा एंड होते हैं एक फुल स्टॉप से, जैसा कि यहाँ पर ये लगा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है ना, मतलब ये जो सेंटेंसेस है डिक्लेरेटिव वाले, ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, मतलब साधारण भी हो सकते हैं, और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब इनके बीच में नॉट का इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे कि माही इज गुड एट हिंदी। माही सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियस सी बात है, गुड जो है एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि माही इज गुड एट हिंदी, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, कि माही जो है हिंदी में बहुत अच्छी है या अच्छी है। तो एक फुल स्टॉप से ही खत्म हुआ, ठीक है, कोई कॉमा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इसके अंदर, तो वाक्य जो यहाँ पर खत्म हो गया, बात पूरी हो चुकी है। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव का अफर्मेटिव टाइप, यानी कि साधारण वाक्य जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जबकि अगला है सी डज नॉट गो आउट फॉर अ वॉक डेली, वह प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन या डेली रोजाना बाहर घूमने के लिए, टहलने के लिए नहीं जाती है। तो नॉट का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है। तो ये जो है कैसे हो सकते हैं, या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर अफर्मेटिव भी हो सकते हैं। तो सेंटेंस का पहला टाइप जिसका नाम है डिक्लेरेटिव, जहाँ पर केवल बात को डिक्लेयर कर दी जाती है, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट की तरह। तो दोनों ही बातों के अंदर, दोनों ही सेंटेंस जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों में ही बातों को डिक्लेयर किया गया है, जिसमें पहले ये बोला गया कि माही जो है ना हिंदी में बहुत अच्छी है, और दूसरे में ये बोला गया कि वो जो है वो प्रतिदिन बाहर घूमने के लिए नहीं जाती है। तो पीछा करना आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस का दूसरा टाइप, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाम से पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव यानी कि सवाल इसके अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं सेंटेंस, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाले होते हैं, एक ओपन एंडेड वाले होते हैं। कभी ब्रीफली बाद में बताऊंगा, अभी आप इतना समझ लीजिए कि क्लोज एंडेड वो होता है जिसको आप वन वर्ड या वन सेंटेंस में खत्म कर देंगे, जिसका आंसर यस नो, और इसमें हमेशा वाक्य क्या से शुरू होता है। और ओपन एंडेड जिसमें वार्तालाप काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है चीज़ों को, ये ध्यान रखना आपको केवल, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव यानी कि इसमें भी सवाल को पूछा जाएगा। तो देखिए, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, ये क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। कुछ सोचने की जरूरत तो है नहीं इतना। जैसे कि वेयर डू यू लिव, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वेयर डू यू लिव, आप किस किस जगह पर कहाँ रहते हैं, ताकि हमें पता चले। तो देखिए यहाँ पर वाक्य शुरू हुआ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हिंदी क्या बनेगी इसकी, आप या तुम कहाँ रहते हो। क्वेश्चन मार्क किस पे खत्म हुआ, ये क्वेश्चन मार्क किस पे खत्म हुआ, क्वेश्चन मार्क पे। देखिए WH फैमिली वर्ड कहाँ आया, बीच के अंदर, ठीक है। अगला है डिड यू लूज द मैच, क्या तुम मैच हार गए। यहाँ पर कहाँ पर आ गया ये पहला। तो दोनों में जो है सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं और इसको क्लोज एंडेड। इसमें आपको केवल यस या नो का आंसर देना है कि भैया आप मैच हारे या नहीं, वो केवल यही जानना चाहता है। जबकि इसके अंदर वो पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें हम थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं ओपन एंडेड, जिसमें बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं होती है क्लोज एंडेड, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें सवाल पूछा जाता है, हमेशा एंड होगा क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस का तीसरा टाइप, इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसको भी देख लेते हैं। These types of sentences express a command या order या a request or an advice। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि किसी को ऑर्डर या कमांड करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी को सलाह यानी कि एडवाइस देना। इन तरह के सेंटेंसेस को, या इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मार्च फॉरवर्ड, यहाँ पर क्या हुआ, एक कमांड दिया गया है। आर्मी वगैरह में क्या दिया जाता है, कमांड दिया जाता है कि मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। सेकेंड है डू नॉट स्पिट हेयर, यहाँ पर मत थूको, ठीक है। यहाँ भी क्या बोला गया, एक ऑर्डर दिया गया है। शो मी योर होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। रिक्वेस्ट
ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद है सब्सक्राइब द चैनल। मैं प्लीज़ लिख लेता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मैंने इन वाक्यों के अंदर आपको बताया कि कहाँ पर कमांड दिए जा रहे हैं, कहाँ पर ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और ऑब्वियस सी बात है एक जगह और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है जो कि है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो इस तरह के वाक्य जिसमें किसी को कमांड यानी कि ऑर्डर दिया जाए कुछ भी करने के लिए या नहीं करने के लिए, या फिर उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वो कुछ लेकर के आए या कुछ लेकर के जाए, या फिर किसी को किसी भी प्रकार की सलाह दी जाती है, जैसे आपके माता पिता बड़े भाई बहन बताते हैं कि आप ऐसे पढ़िए तो वो एडवाइस देते हैं आपको। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं? तो चलिए, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ सडन मतलब अचानक एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। ऐसे सेंटेंसेस जो अचानक आपको खुशी दे, आपको गम दे या आपको आश्चर्यचकित कर दे, इस तरह के वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेवो, इट इज़ अ गुड शॉट। अब में से कौन क्रिकेट खेलता है? आई लव टू प्ले क्रिकेट। अगर आप भी हैं इसमें से तो आप कमेंट में बताइएगा। तो देखिए क्या बोला गया, ब्रेवो इट इज़ अ गुड शॉट। किसी ने बहुत अच्छा शॉट खेला और उसमें अचानक एक व्यक्ति ने बोला, सडन अचानक, कह रहे वाओ कितना बढ़िया शॉट खेला, तो ब्रेवो इट इज़ अ गुड शॉट। तो ये जो ब्रेवो यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है उस शॉट की, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। ठीक है, तो ये लगाना इसमें ज़रूरी है। सेकंड देखिए, व्हाट अ हॉरिबल साइट। साइट मतलब जगह है, आसपास का जो माहौल होगा, कोई वैसी जगह, जैसे आप कहीं जंगल में चले गए, हॉरिबल मतलब डरावना, कितना डरावनी जगह है ना। हमको क्या दे रहा है, अचानक से कोई डर पैदा कर रहा है। वंडर, आश्चर्यचकित हो रहे हम देख करके। एक्स्ट्रा एंड हमेशा किस में होगा, ये इसमें एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है आपको, जहाँ पर लगाया आपने उसका सेंटेंस एंड होगा हमेशा फुल स्टॉप पे। ठीक है, उसके बाद देखिए गम है कि माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड यस्टरडे, मेरे दादा कल स्वर्गवास कर गए या उनका हो गया। तो देखिए ऐसे वाक्य जिसमें हम अचानक से खुश, अचानक से गम में, अचानक से आश्चर्यचकित हो जाए। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी sentences. These types of sentences express a sudden and strong feeling of joy, sorrow और wonder. तो अच्छे से आप समझ रहे होंगे इसको। हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लगाना है और एंड करना है आपको फुल स्टॉप पे। अगर आपने पहले यूज़ करा तो फुल स्टॉप एंड करेंगे, अगर आपने एंड में लगाया है तो आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एक बार में एक ही मार्क लगाना है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट टाइप था वो था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कैसे सेंटेंस होते हैं? पांचवा टाइप है। तो देखिए, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश और डिज़ायर। हम अपनी बातों से, अपने विचारों से लोगों के लिए, अपने लिए या ईश्वर से या आसपास किसी से भी हम कुछ विश मांगते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, या फिर डिज़ायर्स अपने चीज़ों को बताते हैं, डिज़ायर्स बताते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप मंदिर जाते होंगे, भगवान के सामने आप हाथ जोड़ते हैं, है ना, अच्छी बात है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनसे विश मांग रहे हैं कभी, या प्रेयर कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर्स बता रहे हैं। तो ये किस प्रकार के इस वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि पहला एग्जांपल है, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट। हमारी इस वक्त की प्रेसिडेंट जो है वो भारत की पहली आदिवासी महिला है और दूसरी महिला है। अगर आपको नाम पता है तो ऑब्वियस सी बात है, कमेंट करके बताइए। द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है। ठीक है, अगर आपको पता था तो आप ज़रूर बताइएगा। तो हम उनके लिए जो है विश कर रहे हैं कि लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, वो लंबी आयु मिले उनको, तो हम विश कर रहे हैं उनके लिए, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगला देखिए क्या है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर। मे गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, भगवान आपको बेटी दे। हम क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनसे प्रेयर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसमें भी लगेगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में। बट यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रेयर और हम ऊपर मांग रहे थे विश। उसके बाद है मे यू ऑल सक्सेड। आप सभी सक्सेस हो अपनी ज़िंदगी में, ये मेरी विश है। ठीक है,
आप सभी सक्सेस हो। ऑब्वियस सी बात है, जो चाहते हैं वो आपको वो चीज़ें मिले, बस चाह अच्छी होनी चाहिए। तो मे यू ऑल सक्सीड। ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही ये टाइप है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपने एक चीज़ देखा कॉमन, कि इसके अंदर मार्क जो है वो सेम लगता है, लगभग एक ही चीज़ है। बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हमें सडन फीलिंग आती है, खुशी की, गम की या आश्चर्यचकित की, जबकि ऑप्टेटिव में हम प्रेयर करते हैं, विश करते हैं या अपने डिज़ायर्स को बताते हैं। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो सेंटेंसेस के ये पांचों के पांचों टाइप्स जिसको आपने देख लिया, समझ लिया, सेंटेंस के बारे में जान लिया, तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बाकी हम आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।